नमस्कार दोस्तों, बची हुई अक्खी मसूर को नया रूप देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनोखी रेसिपी कि जिसे एक बार खाए तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपनी अक्खी मसूर की एक अनोखी रेसिपी। उसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, 1 कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, जल्दी तैयार हो जाती है। तो मैंने मिक्सी जार लिया है। मिक्सी जार में जो हमारी अक्खी मसूर है वो डाल देंगे, रात की बची हुई। इसको भी हम पीस लेंगे। तो पीसने के पहले हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन की कलियां डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, इसको भी हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने पीस लिया है इसको। ये देखिए ऐसे स्मूथ बैटर हमने तैयार कर लिया है। अभी इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी इसमें डालेंगे अपनी सूजी। अभी इसमें डालेंगे अपना आटा और अभी इसमें पानी डालेंगे। मैंने इसको धो दिया है मिक्सी जार को, वही पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा और से पानी डालेंगे इसमें। देखिए ऐसा बैटर हमने तैयार कर लिया है। अभी इसको हम 5 मिनट रख देंगे ढक्कन लगा के। अभी 5 मिनट हो गए हैं। अपना जो बैटर है वो अच्छे से फूल गया है। ये देखिए थोड़ा सा और से पानी डालेंगे, आधा कटोरी। मिक्स कर लेंगे और से पहले नमक डाल देंगे थोड़ा सा मिक्स करने के पहले। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी रेसिपी बनाएंगे अपनी। अभी मैंने डोसे का तवा लिया है, इसके ऊपर लगा देंगे तेल। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे तेल लगाने के बाद। अभी इसको पोंछ लेंगे कपड़े से। अच्छे से पोंछने के बाद इसमें हम डालेंगे अपना बैटर। इस बैटर से आप उत्तपम भी बना सकते हो, अप्पे भी बना सकते हो और डोसा भी बना सकते हो। अभी डालेंगे अपना बैटर इसमें, इसको फैला देंगे ऐसे। इसके ऊपर तेल डालेंगे। अभी ऐसे तो आप मसाला डोसा बनाते होंगे, लेकिन इसको मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है, आलू के मसाले की। जो हमने अक्खी मसूर इसमें डाली है, सब्जी अपनी अक्खी मसूर की सब्जी, उसी से बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है ये डोसा। गैस हमने अभी कम कर लिया है। देखिए अभी मैं पीछे से दिखा रही हूँ कैसा बना। तो ये देखिए
दोनों तरफ से मैं सेकूंगी इसको। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है ये डोसा बचे हुए अक्खी दाल से। ऐसे तो आप खाते नहीं हैं बची हुई शाम रात की जो बची हुई सब्जी है अक्खी मसूर की सब्जी, तो ऐसे खाते नहीं हैं। आप ऐसे बनाकर खाएंगे तो सभी को पसंद आएंगी और सभी जन खाएंगे और वेस्टेज भी नहीं जाएंगे अपनी सब्जी। ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इसको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको चटनी की ज़रूरत होगी तो आप चटनी बनाकर भी इसको खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है और झटपट भी तैयार हो जाता है कुछ ही मिनटों में। अब दोनों तरफ से नहीं सेकते होंगे, ऐसे ही एक ही तरफ सेक कर आप खाते होंगे तो वैसे भी आप खा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा और से क्रंची बनाने जा रही हूँ, यानी कुरकुरीत बनाने वाली हूँ थोड़ा सा। तो दोनों तरफ से मैं सेकूंगी, अच्छा लगता है कुरकुरीत बनाने से। ऐसे दबा दबा के इसको थोड़ा सा सेक लूँगी दूसरी तरफ से। अभी ये सेक कर तैयार हो गया है। अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अपना डोसा तैयार हो गया है। इसको अभी हम इसमें निकालेंगे प्लेट में। ये देखिए और से बनाएंगे, तेल नहीं लगाएंगे। अभी इसको पोंछ लेंगे अच्छे से। ऐसे फैलाएंगे इसको अभी। अभी अपना डोसा देखेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, वो क्रिस्पी भी बन गया है अच्छे से। एक बार और से दूसरी तरफ से सेक लेंगे। अभी अपने दो हो गए हैं। ये देखिए ये देखिए अभी ऐसे ही बनाएंगे। बचे हुए सब्जी से हमने डोसा बनाया है। बहुत ही खस्ता और कुरकुरीत डोसा बन जाता है। 4 डोसे मैंने बनाया है, थोड़ा सा मैंने रख दिया है, सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए मैंने 4 डोसा बनाया है। बहुत ही बढ़िया बन जाता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। और ये देखिए खस्ता भी हो जाता है। ये देखिए आप ऐसे बची हुई सब्जी से डोसा या उत्तपम या अप्पे भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आज डोसा बनाया है। बहुत ही खस्ता कुरकुरीत और खाने में टेस्टी बन जाता है। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।